एक बार की बात है जब मुंबई शहर के एक गांव में पायल नाम की एक लड़की रहा करती थी। पायल अपने माता पिता के साथ बहुत खुश थी। पायल के पिता शहर में एक बड़े बिजनेसमैन थे और पायल की माँ शहर के एक बड़े स्कूल में टीचर थी। दोनों की नौकरी शहर में होने की वजह से वो दोनों अक्सर गांव से बाहर रहा करते थे। पायल के माता पिता अक्सर अपने काम में बिजी रहते थे और वो पायल को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। यही वजह है कि उन्होंने पायल की देखभाल करने के लिए घर में एक नौकरानी रख रखी थी। पायल को अपने माता पिता के पैसों पर बहुत घमंड था। वो अपने माता पिता के पैसों को यूं ही उड़ाती रहती थी। माँ बाप के बिजी होने और दूर रहने के कारण पायल को एक अच्छी परवरिश नहीं मिल पाई थी। पायल बिल्कुल भी संस्कारी नहीं थी। उसकी आदतें और बोलचाल का तरीका ठीक नहीं था। बेवजह लोगों को बुरा भला कह देना, उनसे झगड़ा कर लेना, ये पायल की आदत में शामिल था। पायल को अक्सर अपने घर में अकेला ही रहना पड़ता था और वो अपने चिड़चिड़े और गंदे स्वभाव की वजह से किसी को अपना दोस्त भी नहीं बनाती थी। पायल के घर के पास ही शोभा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। शोभा के माता पिता गरीब थे, लेकिन शोभा बहुत समझदार, दयालु और संस्कारवान लड़की थी। शोभा एक छोटी सी झोपड़ी में अपने माता पिता के साथ रहती थी। पायल और शोभा एक ही स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे। उन दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती थी। एक दिन शाम शाम को पायल अपने डॉगी को लेकर वॉक करते हुए ऐसे ही निकली। तभी उसकी नजर शोभा पर गई, जो अपने घर के बाहर झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर रही थी। पायल ने रोशनी के पास जाकर कहा, रोशनी, ये तुम क्या कर रही हो? ये गंदा काम तुम क्यों कर रही हो? ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत दिनों से नहाया भी नहीं है और तुम्हारे बाल भी कितने गंदे हो चुके हैं। छी! पायल, मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, घर की साफ सफाई कर रही थी ना, इसीलिए मेरे बाल गंदे हो गए। अपनी माँ के कामों में मदद करने के बाद मैं नहाऊंगी। क्या कहा? सफाई कर रही हो? क्यों, तुम्हारे घर में नौकर नहीं है क्या? पायल, हम छोटे से घर में रहते हैं, हमें नौकर की क्या जरूरत? मेरी माँ तो घर का काम सारा खुद ही कर लेती है। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं घर की सफाई करने लगी। हाँ शोभा, तू सच कह रही है। तुम लोग गरीब हो ना, नौकर नहीं रख सकते। मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हें तो खुद ये सब काम करने की आदत है। मेरी तरह ऐश की जिंदगी थोड़ी है तुम्हारी। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे अपने डॉगी को घुमाना भी तो है। ऐसा कहकर पायल हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। बेचारी शोभा अपना मजाक उड़ता देख दुखी हो जाती है। वैसे भी पायल शोभा को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। पायल को अपने पैसों के साथ साथ अपने माता पिता के नाम का भी बहुत घमंड था, परंतु शोभा अपनी सहेली पायल की किसी बात का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी सहेली का स्वभाव तो बचपन से ही ऐसा है। बस इसी तरह से समय बीतता जाता है। एक दिन शोभा मार्केट से सब्जियां ले रही होती है। तभी पायल लाल फ्रॉक पहने उसके पास आती है और पास आकर वो शोभा से कहती है, अरे शोभा, देखो मेरी नई ड्रेस, मैं तुम्हें दिखाने आई हूँ। बताओ बताओ, कैसी लग रही है मेरी नई ड्रेस? हाँ पायल, ये तो बहुत सुंदर है। सच में तुम बहुत सुंदर लग रही हो इस लाल ड्रेस में। हाँ, ये मेरे पापा मेरे लिए अमेरिका से लाए हैं, बहुत महंगी है ये। हाँ सचमुच, तुम किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हो। वैसे तुम भी तो कोई नई ड्रेस खरीद सकती हो, तुमने नहीं खरीदा क्या? पायल, तुम तो जानती हो ना कि हम बहुत गरीब हैं। हम तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से खा पाते हैं और वैसे भी मुझे नई ड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पुराने कपड़ों के साथ भी बहुत खुश हूँ। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। तुम लोगों के पास इतने अच्छे कपड़े कहाँ से आएंगे? तुम लोग मेरी तरह अमीर नहीं हो ना। ठीक है, तुम पहनो अपने वही फटे पुराने कपड़े। पायल की कड़वी बातें सुनकर शोभा का चेहरा उदास हो गया।
उसे पायल की बातों से बहुत दुख हुआ। ठीक है रोशनी, तो मैं अब चलती हूँ, ओके बाय। ऐसा कहकर पायल वहाँ से चली जाती है और बेचारी शोभा उदास मन से अपने घर आ जाती है। शोभा की माँ लता अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर बहुत दुखी होती है। वो समझ जाती है कि कोई ना कोई तो बात है जिस वजह से शोभा उदास है। नैना शोभा का मन अच्छा करने के लिए उसकी पसंद का खाना बनाती है। नैना खाना बनाने के बाद खाना परोसकर अपनी बेटी के पास जाती है और उससे कहती है, मेरी प्यारी बेटी, देखो मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, अब चलो जल्दी से खा लो। शोभा के चेहरे पर अब भी कोई मुस्कान नहीं आई थी। वो अभी भी यूं ही गुमसुम और उदास बैठी हुई थी। ये सब देखकर नैना अपनी बेटी से कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? अगर कोई भी परेशानी है तो तुम अपनी माँ से बता सकती हो। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आज आपने मेरी पसंद के सारे खाने बनाए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। पायल को भी आपके हाथों का खाना बहुत पसंद है। अगर आप कहें तो मैं पायल को थोड़ा सा खाना दे आऊं? बेटा शोभा, तुम भूखी होगी, तुम ऐसा करो, तुम खाना खा लो और मैं तुम्हारी जान को जाकर ये खाना दे आती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ, ऐसा ही कर लेते हैं। नैना खाना लेकर पायल के घर जाती है। पायल घर में अकेली होती है। बेटा पायल, कहाँ हो तुम? तुम्हारे घर पे मम्मी पापा नहीं है क्या? नहीं आंटी, आज वो लोग आने में थोड़ा लेट हो गए। आप बताइए क्या बात है? बेटा, आज मैंने शोभा की पसंद का सारा खाना अपने हाथों से बनाया है। शोभा ने कहा है कि मैं तुम्हें दे आऊं। बेटा, ये खाना खा लेना। शोभा ने बताया था कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। बस, तो फिर मैं ले आई तुम्हारे लिए। सॉरी आंटी, लेकिन मैं ये खाना नहीं खा सकती। मेरे पापा तो आज आते समय मेरे लिए 5 स्टार होटल से खाना लाएंगे और मैं वहीं खाऊंगी। आप ये खाना वापस ले जाइए। पायल को खुद को अमीर साबित करने का बहुत शौक था, इसीलिए वो शोभा की मम्मी से खाना नहीं लेती और उसे वापस कर देती है। इसी तरह समय बीतता रहता है। एक दिन पायल के घर की नौकरानी पायल के घर में सफाई कर रही थी। सीमा आंटी, आपको अच्छे से काम करना चाहिए, साफ सफाई से। कैसी सफाई कर रही हैं आप? मुझे तो सफाई कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ ध्यान है आपका? आपको पता होना चाहिए कि सारे घर का एक एक सामान बहुत महंगा है। अगर कुछ टूट फूट गया तो उसकी भरपाई कैसे होगी? वैसे आंटी, आपने तो अपने घर में इतना महंगा सामान कभी नहीं देखा होगा ना? ये तुम क्या कह रही हो बेटा? हम गरीब लोग हैं, जैसे तैसे अपना खर्चा चलाते हैं। हमारे पास ये महंगे महंगे सामान कहाँ से आएंगे? हमें तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही हमारे लिए बहुत होता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आपके यहाँ इतना महंगा सामान कहाँ से आएगा? आपके तो कपड़े भी फटे पुराने हैं और इनमें से तो बदबू भी आती है। बेचारी नौकरानी ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है, लेकिन वो अपना लगा लगाया काम गंवाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसकी बातों पर ध्यान न देकर वो अपनी साफ सफाई में वापस से लग जाती है। शाम को जब पायल के माता पिता घर वापस आते हैं तो वो बहुत दुखी दिखाई देते हैं। अरे मम्मी पापा, काफी देर कर दिया आपने आने में, आइए ना, बैठिए। लेकिन क्या बात है, आप लोग इतने दुखी नजर क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ है? बेटा पायल, हमारे बिजनेस में हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हमारा पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया और हम सड़क पर आ गए। क्या? लेकिन पापा, आप परेशान क्यों होते हो? मम्मी भी तो नौकरी करती है। बेटा, मेरा बिजनेस बर्बाद होने के साथ साथ मेरी इतनी बदनामी हुई कि तुम्हारी मम्मी को प्रिंसिपल ने नौकरी से निकाल दिया। अब हम जल्द सड़क पर आने वाले हैं, हमारा सब कुछ नीलाम हो जाएगा। हमें भी गरीबों की तरह जिंदगी जीना पड़ेगा। ये सब सुनकर पायल बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन पायल का घर नीलाम हो जाता है, सब कुछ सरकार जब्त कर लेती है। अब पायल और उसके माता पिता को वो घर छोड़कर जाना था। अब पायल का घमंड चूर चूर हो गया और उसे मजबूरी में अपने घर का काम करना होता था। एक दिन
पायल अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी। तभी अचानक से शोभा पायल को ये सब करते हुए देख लेती है। शोभा पायल के पास आकर उससे पूछती है, पायल, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पायल ने शोभा को सारी बातें बताई। शोभा ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। शोभा पायल को सारे काम सिखा देती है और वो दोनों मिलकर पायल के घर की सफाई करते हैं। अब पायल पहले जैसी घमंडी नहीं रही थी और उसे अपनी गलतियों पर पछतावा भी था। अब वो शोभा के साथ मिलकर बहुत अच्छे से रहती थी और वो उसे परेशान भी नहीं करती थी। इस तरह पायल को पायल के किए की सजा मिल चुकी थी।